साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में नई सरकार बन चुकी है। देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे की कसक छूट नहीं रही है। उद्धव ठाकरे अभी भी परेशान हैं कि उनकी सरकार नहीं आई और इसकी वजह तलाशी जा रही है। कहीं कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। अब हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे शरद पवार से किनारा करने लगे हैं। जी हाँ, जी बीच में खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के फोन को उठाया नहीं था, तो अब इससे भी बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को मिलने का वक्त नहीं दिया। दिया बुजुर्ग सीनियर शरद पवार मिलना चाहते थे उद्धव ठाकरे से, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया और कार्यकर्ताओं के दबाव में फंसकर उद्धव ठाकरे ने बवाल की शुरुआत कर दी, क्योंकि उसके बाद तो शरद पवार भी भड़क गए, नाराज हो गए। तो क्या हुआ ये महाराष्ट्र में नया बवाल? उद्धव ठाकरे के मन में क्या है? शरद पवार क्या चाहते हैं? क्यों ये सब कुछ हो रहा है? बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद से ही महाविकास अघाड़ी के अंदर क्लैशेस शुरू हो गए थे, जो कि अब बढ़ते जा रहे हैं, दिखते जा रहे हैं, बाहर सामने नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि अब वो कोशिश करेंगे कि बीएमसी में अकेले चुनाव लड़ें, यानी कि वो अब महाविकास अघाड़ी से किनारा करने लगे हैं, कांग्रेस से, शरद पवार की पार्टी से दूर होने लगे हैं और हिंदुत्व की राह पर फिर से लौटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इधर इस बीच शरद पवार की पार्टी भी बुरी तरह से हार का सामना कर चुकी और शरद पवार को लग रहा है कि अभी उनकी पार्टी अगर खत्म हो गई, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो, इसीलिए शरद पवार लगातार अभी भी एक्टिव हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लगातार वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस से बात करें शरद पवार और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे से बात करें, ताकि महाविकास अघाड़ी को बनाए रखा जाए, बढ़ाए रखा जाए। अब इसी बीच खबर है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे से शरद पवार ने मिलने के लिए वक्त मांगा। जी हाँ, शरद पवार की तरफ से, शरद पवार के ऑफिस की तरफ से उद्धव ठाकरे से कहा गया कि शरद पवार मिलना चाहते हैं, इसके लिए वक्त मांगा गया। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक पूरे हफ्ते इंतजार के बाद भी उद्धव ठाकरे की तरफ से शरद पवार को मिलने का मौका या कहें कि मिलने का वक्त नहीं दिया गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण से कई दिन पहले शरद पवार की तरफ से बात की गई थी उनके ऑफिस में, मातोश्री में, कि उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते हैं शरद पवार, लेकिन शरद पवार की बात को तवज्जो ही नहीं दी गई और ये तक कह दिया गया कि उद्धव ठाकरे अभी बिजी हैं, वो जैसे ही फ्री होंगे तो उनको मिलने का वक्त दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक भी फ्री नहीं हुए हैं। यानी कि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे के पास अब फिलहाल कोई काम नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी हार चुकी है, सरकार उनकी है नहीं और फिलहाल वो आराम कर रहे हैं घर पर, लेकिन दूसरी तरफ वो खाली होकर भी खुद को खाली नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि शरद पवार से मिलना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो अब शरद पवार भी भड़क गए और इसी वजह से बात भी सामने आ गई। शरद पवार के ऑफिस सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शरद पवार इस पर बेहद ज्यादा नाराज हैं। शरद पवार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे इस तरह से जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अपने सहयोगियों से, अपने पुराने लोगों से इस तरह से ना मिलकर उद्धव ठाकरे खुद को ही मुश्किल में डाल रहे हैं। अब खबर ये है कि उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के दबाव में फंस गए, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कांग्रेस और शरद पवार के साथ अब ज्यादा रिश्ता लंबा रखा जाए। इसीलिए शरद पवार के साथ भले ही रिश्ता उद्धव ठाकरे रखे या ना रखे, लेकिन फिलहाल वो अपने कार्यकर्ताओं को ये दिखाना चाहते हैं कि वो अलग हैं, अकेले हैं और अपने कार्यकर्ताओं की बात मान रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर शरद पवार से दूर हो रहे हैं, उनसे मिलना तक नहीं चाहते हैं, यही वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसी बात में, इसी पूरे केस में शरद पवार भी नाराज हो गए हैं। शरद पवार के ऑफिस की तरफ से मैसेज भिजवाया गया है मातोश्री में कि उद्धव ठाकरे अगर मिलना नहीं चाहते हैं तो पब्लिकली आकर बात करें, पब्लिकली कहें कि हाँ, हमारा शरद पवार से, उनकी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है, कोई उनके साथ में कोई संबंध नहीं है, तो हम इस बात को तैयार हो जाएंगे, हम मान जाएंगे। लेकिन इस तरह से बाहर से आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर खाने आप मिलने से भी मना करेंगे, तो इससे ठीक नहीं होगा, ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है, महाविकास अघाड़ी के लिए ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर बवाल की शुरुआत महाराष्ट्र में हो गई है। विपक्षी पार्टियों के अंदर तू मैं की शुरुआत जो हुई थी वो अब बड़े झगड़े की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर फंस गए या फिर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? शरद पवार से मिलना अब उद्धव ठाकरे को नहीं चाहिए, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे को अपनी अलग राजनीति करनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो 5 दिसंबर को मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पूरे देश भर से यहाँ बड़े बड़े लोग पहुंचे, पीएम मोदी पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। अब शपथ हो गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जब शपथ हुई तो उसके बाद मुख्यमंत्री बनकर उद्धव ठाकरे से बात हुई। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस की। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने नया कॉल किसी को किया नहीं था और जब देर शाम पहला कॉल किया तो वो कॉल उद्धव ठाकरे को किया। जी हाँ, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने दोपहर के बाद शाम तक कॉल नहीं किया था। शाम को 5 बजे जब शपथ हुई, उसके बाद जब कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई तो उसके बाद एक कॉल किया गया और उनकी तरफ से वो कॉल था उद्धव ठाकरे को। और उसके बाद कहा जाने लगा कि इन दोनों के बीच में कहीं दोस्ती तो नहीं हो गई है। लंबे समय से देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, एक दूसरे पर हमले करते रहे, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने शपथ के तुरंत बाद जो कहा उसके बाद कई कयास लगने लगे थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे इनको भी बुलाया था और किन्हीं कारणों से वो आ नहीं पाए, लेकिन वो आना चाहते थे और सभी ने मुझे शुभकामनाएं दी। यही नहीं, फडणवीस ने कहा कि राजनीति में कोई खत्म नहीं होता। जी हाँ, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो गई है, तो उन्होंने कहा राजनीति में कोई खत्म नहीं होता, मैं भी खत्म नहीं हुआ और वो भी कभी खत्म नहीं होंगे और सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है, सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अभी तक कहा करते थे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो चुकी है, उनके पास कुछ बचा नहीं है, लेकिन यहाँ उन्होंने पहली बार ये कहा कि कोई खत्म नहीं होता, सब अपनी अपनी पारी खेलते हैं। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक उसके बाद देर शाम रात के वक्त में उन्होंने एक फोन कॉल भी किया, उद्धव ठाकरे को ये फोन कॉल किया और उस फोन कॉल में कई तरह की बातें हुई। तो क्या ये नया कोई पैंतरा है या फिर अंदर खाने इनकी दोस्ती हो गई है, ये बड़ा सवाल लगातार बढ़ रहा है, उठ रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि एक फोन कॉल किया गया जिसमें उद्धव ठाकरे से काफी बात हुई, अच्छी बात हुई और उद्धव ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो सभी से बात करें, डायलॉग होता रहे, बातचीत होते रहे, संपर्क होते रहे और राजनीति में हम विपक्ष का सम्मान करेंगे और अगले 5 साल महाराष्ट्र में ऐसी सरकार चलाएंगे कि जो सभी को पसंद आएगी, यहाँ तक कि विपक्ष को भी पसंद आएगी। विपक्ष यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के लिए उद्धव ठाकरे ही हैं। तो क्या वाकई में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है या फिर ये कुछ और चल रहा है अंदर खाने, या फिर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में जुटे एकनाथ शिंदे को झटका है? क्या एकनाथ शिंदे को प्रेशर में लेने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? ये सब कुछ धीरे धीरे जल्दी सामने आएगा, लेकिन हाँ, फिलहाल ये कंफर्म है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बातचीत हुई है और ये बातचीत यहाँ पर कई नई समीकरण बाहर निकाल सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।